अनुभव को आज महत्व नहीं देने के कारण नौकरी भी नहीं मिल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी शिक्षा और आपकी उपाधि, आपकी डिग्रियों को देख करके प्रभावित होकर के आपको बुला लेती है। बुलाने के उपरांत 1-2 महीने के उपरांत ही वो कहती है अब फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी क्यों ना आया हो तो भी उसको कह देते हैं हमारे कंपनी में अब आपको कोई धंधा नहीं है, आप जा सकते हैं, यहाँ पर अब कोई काम के नहीं है। ऐसे कैसे कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों, ऐसे कौन सा दोष था और ऐसा कौन सा गुण था जो आपने अपनी कंपनी में हमें जगह दी? हमें क्या मालूम इस प्रकार की उपाधियां जो कौन से विश्वविद्यालय ने आपको दे दिया। फिर क्या कह रहे हो? वो विद्यालय ने जो दिया है तो सही दिया है। देखो यहाँ पर हस्ताक्षर भी है, बिल्कुल हस्ताक्षर है, लेकिन हम कंपनी वाले हस्ताक्षर के माध्यम से 1-2 महीने ही देखते हैं, फिर बाद में हम उन हस्ताक्षरों के ऊपर हस्तक्षेप करते हैं। करना इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि आपके पास यह हस्ताक्षर तो है किंतु आपके पास अनुभव की पूरी कमी है। नहीं समझे? अनुभव के अपेक्षा से आपके पेपर जांच लिया जाए तो आपको 1 0 नहीं मिलेगा। क्या कितने मिलेंगे? उसके सामने और कितने भी शून्य के सामने शून्य रखते जाओ उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो आज वो कंपनी आपको कह रहे हैं आपके पास डिग्रियां तो हैं, आप रख लो, दहेज में आप लोगों के लिए मिल सकता है पैसा ज्यादा। दहेज वाले भी आप समझते हैं कि ये इस कंपनी में सर्विस कर रहा था, वो कंपनी क्यों छोड़ा है? क्या छोड़ी गई है? बताओ क्या करोगे? तो यह आज सरकार भी कह रही है कि हमारे लिए एक व्यंग्यात्मक लेख आया था, सब लोगों के लिए आपने ये कटौती करके कर दिया, लेकिन पढ़े लिखों के लिए आपने क्यों नहीं सोचा? हाँ पढ़े लिखे तो आप हैं, लेकिन योग्यता के अभाव में हमने कहा अब अनुभव प्राप्त कर लो तो हम उनसे भी ज्यादा आपके लिए सुविधा दे सकते हैं। तो अनुभव के अभाव में शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है और अनुभव वही है जो औचित्यपूर्ण होता है। जीवन के लिए औचित्य क्या है यह नहीं समझ में आता है तो उसी प्रकार इंद्रभूति की दशा और आपकी दशा कोई कम नहीं है, एक ही दशा है, लेकिन दिशा बोध किसी को नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसलिए बार बार किसी की आलोचना भी करें तो उसका असर भी कम हो जाता है। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो